इब्रानी का भाषा में कहते हैं शबात शलोम। भजन संहिता का 100 अध्याय का पहला और दूसरा पद में ऐसे लिखा गया है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। इस पदस्थल से मैं आप सबको इस सभा में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। चलिए हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं अच्छा दिन के लिए, ये अच्छा साबत के लिए जो आपने हमें दिया है और ये ऑनलाइन सर्विस कर सकते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोग को सुरक्षित रखा है ये पूरा हफ्ता में। और धन्यवाद करते हैं कि कुछ दुख और तकलीफ से आपने हमें बचाया है और ये अच्छा दिन दिखाया है। और अभी आए हैं आपका वचन से पढ़ने और आपका आनंद करने। हमें आशीष दीजिए और हमें सुरक्षित रखिए और हमारा पापों सबको क्षमा कर दीजिए। इस छोटी विनती यीशु का नाम से मांगेंगे, सुना और ग्रहण करें। आमीन। तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार
सोलोमन द्वीप एक राष्ट्र जो 100 से अधिक द्वीपों का दक्षिण प्रशांत महासागर में फैली है। 6 लाख देशवासी निवासते हैं, जिनमें से 52,000 से ज्यादा 7 डे एडवेंटिस्ट है। करीब 1 एडवेंटिस्ट हर 11 व्यक्ति में है। कलीसिया बढ़ रहा है। हम उत्साहित है परमेश्वर का अगुवाई से। तेजी से कलीसिया बढ़ रहा है, इसीलिए एक विशाल तार्किक चुनौती का सामना कर रहे हैं। पवित्र शास्त्रों की आवश्यकता है। बहुत संस्थाएं हैं, 400 से अधिक कंपनियां हैं और करीब 197 आयोजित कलीसिया है। एक स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है। शिक्षा संबंध में 13 उच्च विद्यालय, 100 से अधिक पाठशालाएं हैं। लगभग 14 से 15,000 विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित है। महत्वपूर्ण संख्या में बपतिस्मा हर साल दिए जा रहे हैं। बड़ा शासकीय कार्य चल रहा है। द्वीप का 1 किलोमीटर तितर बितर फैली है समुद्र में, इसीलिए चुनौती भी ज्यादा है। बेटिकमा प्राचीन महाविद्यालयों में से एक है सोलोमन द्वीप में, जो 1948 में स्थापित हुआ, दूसरा विश्व युद्ध के बाद। सचमुच ये जगह विशेष ध्यान रखता है मिशनरी बनाने में। इस महाविद्यालय में कई विद्यार्थी शुल्क का समस्या से जूझ रहे हैं। सचमुच कई विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे एडवेंटिस्ट बनने का इच्छा जाहिर करते हैं। माता पिता विरोध करते हुए शुल्क नहीं देना चाहते हैं। महाविद्यालय सहायता का विचार कर रहे हैं। नेस्टर एक गैर ईसाई परिवार से आती है, मुश्किल से शुल्क दे पाती है। ये महाविद्यालय चुनती है प्रतिष्ठा और गुणवत्ता शिक्षा के लिए। छुट्टियों में कठिन परिश्रम करके शुल्क के लिए पैसा जमा करती है। सप्ताह अंत में बाजार जाकर व्यापार करके पैसा कमाती अपना खर्चों के लिए। परिसर से बाहर चोरी छिपे विश्राम दिन में जाती, जब सबका ध्यान खास कार्यक्रम में आकर्षित है। बाजार में डोनट बेचकर शुल्क और अन्य जरूरत खर्चों के लिए पैसा कमाती। जब विद्यालय कर्मचारियों को नेस्टर का गैर उपस्थिति का पता चलता है, वो चिंतित हो जाते हैं। पता लगने पर वो मदद करना चाहते हैं। एक दिन प्रशासक नेस्टर को दफ्तर बुलाकर बताया, तुम परिसर से बाहर विश्राम दिन में अब नहीं जा सकती है। बताया कि उसे छात्र सहयोगी राशि में शामिलित किया गया है। उसे अब कठिन परिश्रम की आवश्यकता नहीं है।
मैं धन्यवादी हूँ छात्र सहयोगी राशि के लिए। ये महाविद्यालय मेरी सहायता करती है कपड़े से लेकर शुल्क देने के लिए। भविष्य में मेरा विचार है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहती हूँ। मेरा माता पिता का सहयोग करने के लिए चिकित्सक बनने की इच्छा रखती हूँ। कृपया प्रार्थना कीजिए सोलोमन द्वीप के निवासियों के लिए। परमेश्वर उन्हें आशीष दे पवित्र शास्त्र के सच्चाई सीखने में और उसका प्यार महसूस करने के लिए मनुष्यों के हाथों द्वारा। विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे सैबत स्कूल के अध्ययन में। परमेश्वर के भी हम बहुत धन्यवादी हैं कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा है और आज हम सैबत स्कूल के पाठ का अध्ययन मिलकर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ अपने जो हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ और आप सबका भी एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर भारती से मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने एक बार फिर अपने पवित्र वचन के साथ हम तमाम को परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर तेरे पवित्र वचन को सीख सकें और परमेश्वर अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। हम तमाम की अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। दर्शकों, आज हमारा सब स्कूल के पाठ का 10वां पाठ है। ये हमारे तीसरे माह का अध्ययन है और जिसका शीर्षक सम्मिलित होने का एक उत्साहित तरीका। सम्मिलित होना मतलब एक छोटे से समूह में सम्मिलित होना और वो हमें कितना उत्साहित करता है, इस विषय में हम सीखेंगे। और वो भी ख़ास तौर से परमेश्वर के वचन को सीखने में, छोटे छोटे समूहों के द्वारा, छोटी छोटी मंडलियों के द्वारा, जो हमने बाइबल में देखा। बाइबल के द्वारा हम सीखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का काम छोटी छोटी मंडलियों के द्वारा, समूह के द्वारा किया गया। आज हम उसी के बारे में और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें परमेश्वर का उदाहरण। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर एक महान कार्य को अंजाम दिया। हम इतनी सुंदर सृष्टि को देखते हैं कि उन्होंने संसार की रचना की और फिर आज भी जो वह है कार्य कर रहा है लोगों के उद्धार के लिए, जिससे सब पूरी दुनिया, पूरे जगत का उद्धार हो सके। और वही चाहता है कि हम सब मिलकर छोटे छोटे समूह में शामिल होकर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, मैं इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चले, याद वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा आज का याद वचन मत्ती की किताब उसके 9वें अध्याय की 37 और 38 पद से लिया गया है, जिसमें इस तरह से लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत के लिए मजदूर भेज दे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। दर्शकों, हम आज सीखेंगे कि किस तरह से कलीसियाएं शुरू हुई। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं उसमें हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ा। हम प्रारंभिक कलीसिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी जो है कार्य किया, छोटे छोटे समूह में, घरों में बैठकर, और किस तरह जोश के साथ एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करते हुए, वचन का ज्ञान पाते हुए, एक दूसरे को विश्वास में मजबूत करते हुए और गहराई के साथ प्रार्थना करते हुए और एक दूसरे को साक्षी देते हुए अपने कलीसिया में और बाहर जाकर लोगों को साक्षी देकर परमेश्वर कार्य को अंजाम दिया। और आज उनकी वजह से ये कलाम हम तक है और वो हमें सिखाना चाहता है कि हम भी उसी तरह जो है परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। आइए हम और इस विषय में जानेंगे कि किस तरह से उनका कार्य आगे बढ़ा, उससे हम और सीखते हैं। हमारा जो आज का रविवार का शीर्षक है वो इस तरह से है, छोटे समूह परमेश्वर की योजना प्रथम। मैं मिस्टर राजेश चंद्र जी से चाहूँगी कि वो इस पर रोशनी डालें। छोटे समूह का क्या महत्व है और उसका क्या उद्देश्य है। जैसा कि आपने इस पाठ का शीर्षक पढ़ा है, छोटे समूह परमेश्वर की योजना प्रथम, तो ये छोटा समूह क्या है और इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है, तो आज हम इस रविवार के पाठ में इसके बारे में सीखेंगे। छोटा समूह एक छोटी कलीसिया है जहाँ कुछ लोग मिलकर परमेश्वर का वचन दूसरों के साथ बांटते हैं। और यदि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके पहले और दूसरे आयत में पढ़ें और इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय और पहले और दूसरे पद में पढ़ें और इफिसियों की किताब उसका तीसरा अध्याय और 8वें पद में हम पढ़ें, तो इससे हमें परमेश्वर के एकता की बात समझ में आती है और हम उससे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर शुरू से ही, परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ वो थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो सृष्टि के समय में भी
एक साथ थे, उन्होंने मिलकर सृष्टि की रचना करी। हालांकि उनके जो कार्य थे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया। हम ये देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर एक साथ सृष्टि की रचना करी। और पिता जो था वो महान सृष्टिकर्ता है और उसने यीशु के माध्यम से अपनी योजनाओं को पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ निर्माण कार्य जो सृष्टि का था उसको अंजाम दिया। ऐसा अलौकिक कार्य हमारी समझ से परे है, हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और 18 से 20 पद में यहाँ पर लिखा है कि ये एक वास्तविकता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी है। और हमें ये भी जानना चाहिए कि छोटे समूह सर्वप्रथम परमेश्वर के विचार थे। सबसे पहले परमेश्वर का विचार यही था कि छोटा समूह एक साथ मिलकर काम करे। जैसा कि हम देखते हैं सर्वप्रथम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने एक छोटे समूह के रूप में रचना करी और इसके मानव जाति के सृष्टि में और फिर पतन जो हुआ मानव जाति का और उसके बाद उद्धार की जो योजना बनी उसमें तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक साथ थे। उन्होंने एक साथ इसकी पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम किया। और एलन जी वाइट भी हमें ये बताती हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक छोटे समूह में होकर मानव जाति को छुड़ाने के उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं और एकजुट होते हैं। वो उद्धार की योजना अनंत काल से और अनंत काल तक अपना स्थान बनाए हुए है। ईश्वर के लिए मानव जाति को बचाना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर मानव जाति को छुड़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और छोटे समूह के उद्देश्य को हम समझ सकते हैं, लेकिन सबसे महान उद्देश्य यही है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। और छोटे समूह में काम करने में ना केवल हमको खुद को बल्कि दूसरों को भी मदद मिलती है। हमें तो मदद मिलती है लेकिन दूसरों को भी मदद मिलती है। हालांकि जैसे कि हम मानव हैं तो हमें ये समझना मुश्किल है, लेकिन हम अगर विश्वास करते हैं तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। चंद साहब, जैसे अभी आपने बताया, मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे हम उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। तो हम तमाम मसीह लोग ये जानते हैं कि पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है और इस पहली लाइन में ही परमेश्वर के लिए हिब्रू का शब्द एलोहीम जो है उसको इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब बहुवचन होता है। तो यहाँ ये दिखाता है कि परमेश्वर जो है वो बहुवचन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो अकेला नहीं है बल्कि वो एक छोटा समूह है और उनका एक ही उद्देश्य है और उस एक ही उद्देश्य को वो सामने रख करके परमेश्वर जो है आगे बढ़ता है। बहुत ही उत्तम उदाहरण उनका हमें मिलता है इकट्ठे होकर कार्य करने में। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका विषय है पवित्र शास्त्र में छोटे समूह। और मैं जानना चाहूँगी पास्टर भारती से कि पुराने नियम में मूसा को अपने ससुर जित्रो की बात मानकर उसको क्या फ़ायदा हुआ? जैसे आपने बताया अभी, ये सवाल जो है मेरे सामने रखा, मूसा का जो ससुर था उसका नाम यत्रो था और ये मिद्यान देश का रहने वाला था। और अगर हम इसके पीछे की तरफ जाएं तो तब हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मूसा जब मिस्र देश में रहता था और वहाँ उसने देखा कि एक मिस्री जो है एक इब्री को वो मार रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है, तो वो बीच में आया और बीच बचाव करते हुए मिस्री जो था उसकी मौत हो गई और मूसा ने उसको रेत में दबा करके और वो जो है वहाँ पर रहने लगा। दूसरे दिन फिर दो जो इब्री थे वो आपस में लड़ रहे थे और फिर उनके बीच में आकर के उसने जो है बीच बचाव किया और एक इब्री ने कहा कि जिस तरह से तूने जो है कल उस मिस्री को मार दिया है, हमें भी मारना चाहता है। तो इस मूसा जो है डर जाता है और वहाँ से वो मिद्यान देश में भाग जाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो उसको वो एक कुएं पे जा कर के बैठ जाता है और कुएं पे जो है उस देश की मिद्यान देश के जो याजक थे
उनकी 7 बेटियां जो हैं वो इस कुएं पर पानी भरने के लिए आती हैं और वहाँ दूसरे लोग आ जाते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन मूसा जो है उन लड़कियों की मदद करता है पानी भरने में, और वो जल्दी से पानी लेकर के वो अपने घर चली जाती हैं। उनका पिता जो है यित्रो उनसे कहता है कि आज बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है। तो तब उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है कुएं के ऊपर जिसने हमारी मदद करी है, और हम जो हमारी पानी खींचने में, पानी निकालने में हमारी मदद करी, और जो लोग हमसे लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उनसे उसने जो है बताया। यित्रो ने कहा कि वो आदमी कहाँ है, उसको जल्दी से बुलाओ। और वो जो है उसको बुलाया गया, और यित्रो ने जो उसके अपने घर में उसका आदर सम्मान किया और उसको जो है अपने घर में रहने की जगह दी। और समय के गुजरते हुए यित्रो ने अपनी बेटी सिपोरा की शादी उससे की, और मूसा के द्वारा उसको 2 बेटे गिसोम और एलिएजर जो है वो पैदा हुए। और अब जब मूसा जो है भेड़ बकरियां चरा रहा है मिद्यान देश में, तो झाड़ी में उपस्थित होकर के परमेश्वर से बात करता है और उसको ये बड़ी जिम्मेदारी देता है कि तू वापस मिस्र देश को जा और जा कर के मेरी कौम को जो है निकाल करके ला। और वो परमेश्वर के कहने के मुताबिक अपनी कौम को निकाल कर लाता है। और जब वो जंगल में सफ़र कर रहे होते हैं मिद्यान देश में, तब यित्रो को पता लगता है, और यित्रो अपनी बेटी और अपने दोनों नातियों को लेकर के मूसा से मुलाकात करने आता है और देखता है कि मूसा किस तरह से दिन रात जो है वो मेहनत कर रहा है इन लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो तब यित्रो जो है, या मैं पढ़ूंगा निर्गमन की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत से लिखा है कि फिर तो इन लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो यित्रो अपने दामाद को यह सलाह देता है कि इनको 10-10 में, 50-50 में, 100-100 में और 1000-1000 में जो है एक ये ग्रुप जो है इनको तो बना दे, जिससे कि तेरा बोझ जो है वो हल्का हो सके। और उसने अपने ससुर की बात मानी और मान करके उनको ग्रुप में बांटा, उनके ऊपर उसने प्रधान नियुक्त कर दिए। और अब वो देखता है मूसा कि ऐसा करने से उसको जो है कितना फ़ायदा हुआ है। उसका जो बोझ था उसके कंधों के ऊपर, उस पूरी कौम को समस्याओं को सुनने का, उनकी अगुवाई करने का, उनकी देखभाल करने का, अब वो कितना हल्का जो है उसका बोझ हो गया है, और उससे जो है उसको बहुत फ़ायदा हुआ। और वो छोटे छोटे ग्रुप में अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप कर पाए अपने लीडर के द्वारा। जी धन्यवाद पास्टर भारती। अभी हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है सेवा के लिए संगठित। मिस्टर राजेश प्लीज़ बताइए, छोटे समूह हमें किस प्रकार की संभावनाएं प्रदान करते हैं? छोटे छोटे समूह जो हैं वो हमें बड़ी बड़ी संभावनाएं प्रदान करते हैं, और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम 1 कुरिन्थियंस उसका 12वां अध्याय और 12 से लेकर 25 तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जिस प्रकार से मानव शरीर छोटे समूह में और पूरी सामंजस्यतापूर्ण समन्वय बना के रखता है और कार्य करता है, उसी प्रकार से सेवा के लिए भी हम इसी प्रकार से सामंजस्यपूर्ण होकर और परमेश्वर का काम कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पौलुस के जीवन को, पौलुस न केवल चर्च के जीवन में आध्यात्मिक उपहारों को प्रकट करता है, उसके महत्व को प्रकट करता है, बल्कि वो एक मॉडल भी सुझाता है। जो पौलुस जो है वो एक हमें मॉडल सुझाता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। वे मसीह के शरीर के संदर्भ में आध्यात्मिक उपहारों पर चर्चा करता है और ये बताता है कि वो कैसे काम करता है। अगर हम अपने मानव शरीर को ही देखें, मानव शरीर रचना एक बहुत ही पूर्ण रचना है जो परमेश्वर ने करी है, और शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो एक सामंजस्यपूर्ण या एक साथ मिलकर वो कार्य करते हैं। यदि हम अपने शरीर को देखें तो हृदय जो है वो खाली हृदय अकेले काम नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारी नसें जुड़ी हैं, रक्त जुड़ा है, और तभी वो कार्य कर सकता है। और जिस प्रकार से अगर हम अपने पाचन क्रिया को देखें तो पाचन क्रिया में केवल हमारा जो पेट है
जहाँ पर खाना पहुँचता है, खाली वो ही काम नहीं करता है, लेकिन उसके साथ और दूसरे हमारे शरीर के अंग भी जुड़े हैं, तभी वो अच्छी प्रकार से पाचन क्रिया को पूर्ण कर सकता है। हृदय रक्त संचार, श्वसन और हमारा जो ढांचा है जिसे हम कंकाल कहते हैं, ये हमारे शरीर के बहुत ही जटिल अंग हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक उपहार भी शरीर के विभिन्न हिस्सों की तरह होते हैं। जो आध्यात्मिक उपहार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो हमें तोड़े दिए हैं या जो हमें टैलेंट दिए हैं, वो भी उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार से हमारा शरीर कार्य करता है। सिस्टम या समूह में होने पर सबसे अच्छा काम करते हैं। यदि हमारे शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है तो उससे दूसरे अंग जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने जो हमें तोड़े दिए हैं, जो हमें टैलेंट दिए हैं या हमें आध्यात्मिक उपहार दिए हैं, उनको भी हमें एक छोटे समूह के रूप में मिलकर उनको इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर सकते हैं। प्रत्येक शारीरिक कार्य एक व्यवस्थित प्रणाली के द्वारा कार्य करता है। जब हम अकेले कार्य करते हैं तो हमारे लिए निराश होना बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी हम निराश हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर, जो समान हित वाले लोग, समान हित वाले लोग और समान लक्ष्यों वाले लोग, उनके साथ मिलकर हम जब कार्य करते हैं, तब हमारे जो प्रयास होते हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बहुत ही केंद्रित होते हैं। और अकेले हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब समूह के रूप में काम करते हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि हम व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। यदि हम अकेले एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा व्यायाम या ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर, समूह के साथ मिलकर हम व्यायाम करते हैं तो हम अच्छी तरीके से और ज़्यादा व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे जो एक्सरसाइज करने के जो प्रयास हैं वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे प्रयास जो हैं वो बहुत ही केंद्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार से छोटे समूह को सेवकाई करने, आध्यात्मिक उपहारों को विकसित करने, संगति का अनुभव करने और अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने के लिए ईश्वर द्वारा ये अभिषेक किया गया है। परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया है, ये छोटे समूह को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। इसलिए हमें छोटे समूह में मिलकर ईश्वर का कार्य जो करना चाहिए। चंद साहब, जैसे अभी आपने बताया उदाहरण दे करके शरीर का, कि हमारे शरीर में जो मेडिकल साइंस बताती है कि 11 मुख्य भाग हैं, और वो 11 मुख्य भाग जब तक मिल कर के वो काम नहीं करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो यहाँ जो है समूह का जिक्र किया गया कि 11 समूह हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे इस बॉडी के अंदर, और जब वो 11 समूह मिलकर के काम करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और ऐसी कलीसिया आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए और कार्य करते हैं। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर भारती, आपसे जानना चाहूँगी हमारे, क्योंकि इसका शीर्षक है नया नियम के छोटे समूह। लूका ने उन व्यक्तियों की क्यों चर्चा की जिन्होंने पौलुस के साथ सेवकाई में हिस्सा नहीं लिया? यहाँ मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, ये प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय, और इसकी यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है किस तरह से छोटे समूह के साथ जो है वो मिलकर के काम करता है, उनकी अगुवाई करता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पौलुस रसूल का, कि पौलुस रसूल जो है वो इफिसस में प्रचार कर रहे हैं, और इफिसस में प्रचार करते हुए उनके प्रचार की वजह से, उनके सच्चाई के बताने की वजह से वहाँ के लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ जो है वो परमेश्वर नहीं हो सकती। और वहाँ जो है एक जो सुनार जो था दिमोथियस, जो सुनार का काम करता था, सोने की मूर्तियाँ बनवाता था, तो वो उनके खिलाफ हो जाता है और उनको लोगों के सामने खड़ा होकर के कहता है कि देखो ये लोग जो हैं हमारे देश में आ गए हैं, हमारे शहर में आ गए हैं, और ये कहते हैं कि इफिसस की देवी जो है वो उसका कोई महत्व नहीं है। जो कि इफिसस में जो बहुत बड़ा मंदिर था, इफिसस की जो अरमतिया जो देवी थी, उसका बहुत बड़ा मंदिर जो था इफिसस में था। तो पौलुस रसूल जब मूर्तियों को वो कहते हैं कि हाथ की बनाई हुई चीज़ जो है वो परमेश्वर नहीं हो सकती,
तो उससे उनके व्यापार के ऊपर बहुत असर पड़ता है और जो कारीगर थे उनका काम जो है वो ठप हो जाता है। तो इस वजह से ये सुनार जो है दमियतस वो खड़ा होकर के लोगों को चिल्लाने लगता है लोगों के सामने कि देखो इन लोगों को पकड़ो और ये जो है हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। और वहाँ जो है लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो शहर का मंत्री था, जो मेयर था, वो आकर के लोगों को शांत करता है और कहता है कि आप लोग जो हैं क्यों ये विरुद्ध की बातें कर रहे हो। और वहाँ हम देखते हैं कि जो भीड़ है वो शांत हो जाती है और पौलुस रसूल जो है उस जगह को छोड़ करके दूसरे शहर में जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ हम पाते हैं ये प्रेरितों की किताब उसका 20 अध्याय की 1 से 4 आयत में यहाँ पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और विन से विदा होकर मुख दुनिया की ओर चल दिया। वो सारे प्रांत में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वहाँ से जहाज़ पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसके घात में लगे, इसलिए उसने निश्चय किया कि मकदूनिया लौट जाऊं। बिरिया के फुरुस का पुत्र गोपसूत्र, थिस्सलुनिया में से अक्रिथुस और सिकुंदुस, दिरबे का गयूस और तिमोथियस और आसिया का तिखुकुस और थिपियस आसिया तक उसके साथ हो गए। और अखमीरी रोटी के बाद फिलिपिस से जहाज़ पर चढ़कर 5 दिन में तोमास में उनके पास पहुँचे और 7 दिन तक उनके साथ रहे। पौलुस रसूल यहाँ अपने साथ काम करने वालों की जो महत्ता है उसका जो है यहाँ पर जिक्र करता है। जो उसके साथ काम कर रहे थे वो उनका योगदान को बताने में जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पीछे नहीं हटा कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ हैं, उनका कितना योगदान है, उनका कितना महत्व है। और उनका वो नाम ले कर के यहाँ पर कहता है कि इन लोगों ने जब मैं मुसीबत में था मेरी हिम्मत अफजाई की। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठ कर के दुआ प्रार्थना की, हमने एक दूसरे की जो है वो एक दूसरे को हमने जो है प्रार्थना की। और यहीं हम देखते हैं कि इस छोटे से ग्रुप ने हर एक व्यक्ति का जो है वो महत्व समझा। पौलुस रसूल ने अपने साथियों का, अपने लोगों का महत्व समझा कि हर एक व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ देखते हैं कि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, जबकि वो अलग अलग शहरों से थे, अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग भाषा के बोलने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मिल कर के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करते हैं। और इस तरह से चर्च की बढ़ोतरी जो है वो होती चली जाती है। प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 11 से 15 आयत में यहाँ लिखा है कि जब वो मिल कर के काम करते हैं तो लूदिया नाम की एक स्त्री जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनती है, अपने परिवार के साथ परमेश्वर का जो बपतिस्मा है उसको ग्रहण करती है, उनको अपने घर में दावत देती है, उनका आदर और सम्मान करती है, वो मिल कर के बैठते हैं। और दूसरा हम यह पाते हैं प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय की 11 से 12 आयत में यूहन्ना की माँ थी मरियम का जो घर था, वहाँ की जो छोटी कलीसिया थी वो पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी जब उसको जेल में बंद कर दिया गया था। और उस छोटे से समूह की, उस छोटी कलीसिया की प्रार्थना को खुदा ने सुना, पतरस को जेल से निकाला स्वर्गदूत के द्वारा और उस कलीसिया से उसकी जो है मुलाकात कराई। तो जैसा कि पाई साहब आपने बताया कि छोटी कलीसिया या छोटा समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एलन जी वाइट भी हमें ये बताती हैं अपनी ये किताब में कि हमें जो है छोटे समूह में मिलकर काम करना है, हमें एक छोटी कंपनी बनानी है और उसमें हमें काम करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे समूह बना के परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पास्टर भारती मिस्टर राजेश। आइए हम अगले गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं। इसका शीर्षक है छोटा सा समूह एक शक्तिशाली हथियार। ब्रदर राजेश आप प्लीज़ इस पर रोशनी डालें कि छोटा समूह किस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है। जी, छोटा समूह और गतिशीलता, इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा संबंध है। छोटा समूह है तो वो जल्दी से और बहुत तेज़ी से परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आज के पाठ में बताया गया है कि छोटा समूह एक वाहन है, एक वाहन के समान है जिसका उपयोग परमेश्वर अपने चर्च को विकसित करने के लिए करता है।
और छोटा समूह समस्याओं को व्यक्त करने और अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्थान माना गया है। कई गैर ईसाई जिनको हम देखते हैं और अगर हम उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें चर्च के सेवा के काम में अगर हम उन्हें लाना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि वो छोटे समूह की बैठक में वो बहुत ही सहज अनुभव करते हैं। और यदि समूह बहुत बड़ा है तो उसमें ये गैर ईसाई लोग या दूसरे लोग वो सहज महसूस नहीं करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे समूह को लेकर चलें ताकि हम जो दूसरे लोग हैं, जो गैर ईसाई लोग हैं, उनको हम चर्च सेवा में भाग लेने के लिए एक मौका दे सकें और वो सहज भी अनुभव करेंगे। और यदि हम देखें जो प्रारंभिक मसीही थे, जो शुरू के मसीही जो शुरू में थे, प्रारंभिक मसीही दूसरों के लिए हस्तक्षेप करने, अपनी चिंताओं के बारे में प्रार्थना करने, संगति में साझा करने, सेवा के लिए तैयार होने, झूठे शिक्षकों के खिलाफ एक दूसरे की रक्षा करने और दूसरों के साथ मिलने में वो एक साथ मिलते थे जो प्रारंभिक मसीह थे। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे समूह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेवा में अपने उपहारों को एकजुट करने के लिए वाले लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रभु के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। सुसमाचार की प्रगति के लिए चेलों ने केवल हल्की संभावनाएं देखी, परंतु यीशु मसीह ने महान अवसर देखे। छोटे समूह मसीह की प्रार्थना का जवाब हैं और तेज़ी से मसीह की फसल के लिए मज़दूरों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो छोटे छोटे समूह जो हैं वो मिलकर जब कार्य करते हैं तो परमेश्वर के लिए एक बड़ा काम हो जाता है और बहुत तेज़ी से होता है। छोटे समूह यीशु के निमित्त लोगों का नेतृत्व करने के लिए हमेशा मौजूद हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, क्या परमेश्वर आपको अपने घर में एक छोटा समूह शुरू करने के लिए बुला रहा है? और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने जीवन के सबसे उत्तम आध्यात्मिक रूप से पुरस्कृत समय के कगार पर हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि छोटा समूह जो है वो बहुत ही एक शक्तिशाली हथियार है परमेश्वर के काम के लिए। हमें आज के बृहस्पतिवार के लेसन से, पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम छोटा छोटा समूह बना के, छोटी कलीसिया बना के और परमेश्वर का कार्य करें और इस प्रकार से परमेश्वर का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये छोटा समूह एक वाहन के समान है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। चंद साहब, जैसे आपने बताया आपने छोटे समूह के बारे में, जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखते हैं, पुराने नियम या नए नियम के बारे में, तो हम देखते हैं कि खास करके जो छोटे समूह थे वो जब मिलकर के आगे बढ़े तो परमेश्वर का काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा। और ये हम मसीह इतिहास में भी पाते हैं, जो जितने भी चर्च आज दुनिया में काम कर रहे हैं, जिन जिन चर्चों ने इन छोटी कलीसियाओं को जो इस्तेमाल किया, उनको स्थापित किया, वो कलीसियाएँ बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ती चली गई। और हम पाते हैं बाइबल में कि ये छोटी कलीसियाओं में से जो ये सदस्य जिन्होंने सीखा, फिर वो आगे गए, उन्होंने उसको अपने तक नहीं रखा। उस जो कुछ भी उन्होंने अध्ययन किया, सीखा परमेश्वर के वचन से, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि कम्युनिटी में जाना, बाहर के लोगों को और सिखाना, फिर उनके द्वारा और सिखाना, इसी तरीके से परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक मैं बताना चाहूँगी और चाहूँगी कि पास्टर भारती इसका हमें मतलब समझाएं। क्या छोटे समूह की सेवकाई से कलीसिया का विकास हो सकता है? हम सब के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है सीखने के लिए कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जो है वो कलीसिया के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उदाहरण हमने अभी सीखे हैं पौलुस रसूल का, पतरस का, यूहन्ना का और यहाँ तक कि मूसा का भी, कि जब छोटे समूह स्थापित किए गए और छोटी छोटी कलीसिया जो हैं पौलुस रसूल के द्वारा स्थापित की गई, तो परमेश्वर का वचन बहुत तेज़ी के साथ वो फैलता चला गया। तो ये हर चीज़ में जो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से संभव है कि जब छोटी छोटी कलीसियाँ स्थापित की जाती हैं तो परमेश्वर का काम, परमेश्वर की कलीसिया का काम वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ता है। लेकिन इन छोटे समूहों में जो है ये खासियत होना बहुत ज़रूरी है, तभी
हमारे ये छोटे समूह जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं, हमारी कलीसिया जो है वो बढ़ सकती है। यहाँ मैंने जो है नोट करके लिखा है कि ये छोटे समूह जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो प्यार करें। ये छोटे समूह जो हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिटी में, एकता में बढ़ें। ये छोटे समूह जो हैं वो एक दूसरे को सुख और दुख में उनका साथ दें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। उनको जो है यहाँ लिखा है कि वो एक दूसरे की अच्छाई के लिए काम करें, एक दूसरे को इंस्पायर करें, प्रेरित करें और एक दूसरे के वरदानों का जो है हम कदर करें कि हर एक मेंबर जो है वो परमेश्वर की तरफ से दिए हुए वरदानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना है। उनके जो दिए हुए वरदान हैं उनकी जो है कदर करनी है और हमें एक दूसरे की गलतियों को जो है माफ़ करना है, एक दूसरे के पापों को जो है हमें माफ़ करना है। और तब ये छोटा समूह जो है जिसको मसीह ने अपनी कलीसिया की तरक्की के लिए स्थापित किया है, तभी ये समूह जो हैं अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में ये कामयाब होंगे। जब तक कि ये चीज़ें उनके बीच में नहीं होंगी, जैसे कि हम जो प्रारंभिक कलीसिया है कि वो प्रारंभिक कलीसिया मिलकर के बैठती थी, एक दूसरे की परवाह करती थी, एक दूसरे का आदर सम्मान करती थी, एक दूसरे के साथ मिलकर के परमेश्वर का वचन सीखते थे, एक दूसरे को सिखाते थे, तो तब वो कलीसिया हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के टाइम में वो कलीसिया कितनी तेज़ी के साथ वो बढ़ते चली गई। और आज भी इस ज़माने के लिए, इस युग के लिए, इस समय के लिए ये ज़रूरी है हर एक कलीसिया के लिए कि हर एक कलीसिया जो है वो अपने अपने बीच में से छोटे छोटे समूह जो है वो स्थापित करें, बनाएं और उनको जो है सिखाएं और सिखा करके इन चीज़ों को जो है एक दूसरे के साथ सहन करने की, वो एक दूसरे के साथ इनको उठाने की हम उनको शिक्षा दे करके लोगों के बीच में जो है वो जाने के लिए प्रेरित करें। तो तब परमेश्वर की कलीसिया वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर का वचन एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फैलता चला जाएगा। लोग जो हैं इन छोटे समूहों के द्वारा अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को इन छोटे समूहों में वो जो है निमंत्रण दे सकेंगे, क्योंकि नया व्यक्ति जो है वो कलीसिया में जो बड़े बड़े चर्च हैं वहाँ जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन घर की जो छोटी कलीसिया है वहाँ उसके लिए आसान होता है। तो वो लोग अपनी छोटी कलीसियाओं में उनको निमंत्रण दे सकेंगे, लोग वहाँ पर आ सकेंगे और इस तरह से मिल कर के परमेश्वर की कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते चले जाएंगे। जी पैसा, जैसे आपने बताया कि दूसरे लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो छोटे समूह में शामिल हो सकें। यस। और बड़े समूह में या बड़े चर्च में जाना उनको थोड़ा हिचकिचाहट लगती है, वो जाना वहाँ पसंद नहीं करते, थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है इसके वजह से। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि छोटी छोटी कलीसियाएँ स्थापित करी जाएँ और तब हम दूसरे लोगों को वहाँ पर बुला के परमेश्वर का वचन उनके साथ साझा कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक उपहारों का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर भारती और मिस्टर राजेश, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको अजीज़ों बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर का कार्य छोटी छोटी कलीसियाओं के द्वारा आगे बढ़ता चला गया है और आज पूरी दुनिया में परमेश्वर का कार्य आज भी बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत प्रगति की तरफ है। और हम लोगों को एक बात को नहीं भूलना है अपनी कलीसियाओं में कि जो परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रयोजन है कि खोयों को ढूंढना, ये हमारा अपने कलीसियाओं में उनको ढूंढना है, जो हमारे खो गए हैं उनको अपनी कलीसियाओं में लाएं ताकि उनका भी उद्धार हो। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य होना चाहिए। आइए हम आज के अध्ययन को यहीं ख़त्म करेंगे। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने अध्ययन को समाप्त करने के लिए मैं मिस्टर राजेश से कहूँगी कि वो हमारी प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हम यहाँ व्यतीत कर पाए और आपके वचनों से हम बहुत कुछ सीख सके। आज हमें परमेश्वर आप बहुत सामर्थ्य और शक्ति दें ताकि हम
ने आज जो पढ़ा है उस सब को हम अपने जीवन में ला सकें और उसका अनुसरण कर सकें, हम छोटी छोटी कलीसियाँ बना सकें और जो लोग अभी अंधेरे में खोए हुए लोग हैं उनको हम वापस तेरे पास ला सकें। और जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रभु कि आपका जो आगमन है बहुत निकट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटी मंडली बनाकर दूसरे लोगों को बता सकें ताकि वो भी तेरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। हम सबको अपने आशीष दे प्रभु ताकि हम तेरा काम अच्छे प्रकार कर सकें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर का नाम में आप सबों को जय मसीह और यीशु साय। परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषें दिया है और इन आशीषों के कारण हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ उनके असीम धनों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए और उसके आशीषों के लिए।
और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष आप पर भी रहा है। और आज हम लोग देखना चाहेंगे कि परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर की योजना ये क्या है। परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर का योजना आपका जीवन के लिए क्या है, मेरा जीवन के लिए क्या है, और पौलुस हमें इसके बारे में क्या कहता है। इसमें और गहराई से जाने से पहले हम लोग पवित्र आत्मा का आशीष मांगेंगे, दुआ करेंगे। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो हमें आत्मिक बातों के द्वारा हमें बलवंत करता है। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जिसके द्वारा हम लोग आत्मिक शक्ति पा करके तृप्त होते हैं, और तेरा आत्मा के लिए जिसके द्वारा हम लोग जयवंत हो पाते हैं। और परमेश्वर पिता, हमें आशीष दे, इस विनती को यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का योजना, मैं कभी कभी कुछ जब बनाता हूँ बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद मन खट्टा हो जाता है। क्या ऐसा परमेश्वर के साथ हुआ है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के साथ ऐसा हुआ है? बाइबल कहता है कि इफिसियों का पत्री में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का योजना किस प्रकार का है और हम उसमें किस प्रकार से सहभागिता हो सकते हैं। यहाँ पर कहता है कि 5 अध्याय पहले अध्याय का 5वां पद में कहता है कि उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुग्रह हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। यहाँ पर कहता है कि पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। परमेश्वर का योजना बहुत पहले से ही ठहराया गया है। उत्पत्ति के समय से पहले ही परमेश्वर उद्धार का योजना हमारे लिए बनाया है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं जो यहाँ पर इस पदस्थल में कहता है कि पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ले पालक पुत्र, जिसको हम लोग कहते हैं गोद, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अडॉप्शन। क्या आप अपने पुत्र को क्या उसको अडॉप्ट करते हैं? ये कैसा सवाल है कि हम अपने ही बेटा को जाकर के उसको अडॉप्ट करें? परमेश्वर इस प्रकार का परिस्थिति पहले से जानता था कि होने वाला है, कि मानव जाति एक दिन पाप में गिरने वाला है, और पहले से ही उत्पत्ति का पहले से ही परमेश्वर योजना बनाया है। और उस योजना के द्वारा यीशु मसीह एक अहम कार्य निभाता है जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पा सकते हैं। और परमेश्वर हमें फिर से मोल लेता है। उसका पुत्र होने के बावजूद हमें फिर से मोल लेता है और हम उसके ले पालक पुत्र बन जाते हैं। हम लोग उस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, एक छोटा बालक का जो अपना जो जहाज को, छोटा सा खिलौना का जहाज को एक दिन समुद्र में के किनारे जब खेलने के लिए ले जाता है तो उसके लहर के द्वारा बह करके चले जाता है। कई महीने बाद दुकान में अपना जहाज को फिर से देखता है कि वहाँ पर पड़ा है, और जब मालिक से पूछता है तो कहता है कि ये बिक्री के लिए है। पैसा जमा कर कर फिर से अपना जहाज जो अपने हाथों से बनाया उसको दोबारा खरीद लेता है। परमेश्वर हमें मोल लिया है सृष्टि के द्वारा और उद्धार के योजना के द्वारा, मसीह के मृत्यु के द्वारा। तो परमेश्वर अपने योजना में असफल नहीं रहा। परमेश्वर का योजना मनुष्यों के सृष्टि से पहले ही रचा गया है। तो चलिए हम लोग इस पत्री को आरंभ से पढ़ करके देखेंगे कि परमेश्वर का योजना जो हम लोग अभी अभी देखे उसको फिर से देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि
उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परमेश्वर हमें सब प्रकार का आशीष दिया है, साधारण आशीष नहीं। बाइबल कहता है कि हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के द्वारा हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष मिला है। क्या हम कह सकते हैं कि इस कोरोना वायरस का परिस्थिति परमेश्वर जानता था? क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर इस कोरोना वायरस का परिस्थिति को जानते हुए भी हमें आशीष देता है? हर प्रकार का आत्मिक आशीष देता है ताकि हम इसका सामना कर सके, ताकि हम इससे जो है जयवंत हो सके। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर का योजना हमारे लिए क्या है? देखिए क्या कहता है 4 पद में, इफिसियों का पत्री 1 अध्याय और 4 पद में देखिए क्या कहता है कि जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर हमें निर्दोष और पवित्र बनाना चाहता है। यह परमेश्वर का योजना है आपके लिए और मेरे लिए कि हम निर्दोष हो और पवित्र हो। यह है परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए। और ये उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ठहरा लिया कि हम निर्दोष और पवित्र हो। इस बीच में पाप का चलते हम लोग क्या हुए हैं? शैतान के बहकाव में आकर के हम लोग पाप में गिर गए। और इसीलिए यीशु मसीह हमें दोबारा मोल लेता है, जिसको हम लोग पढ़ लिए कि फिर से हमें अपना ले पालक पुत्र क्या कर दिया है? अपना ले पालक पुत्र जो है हमें फिर से बना लिया है। और ये कैसा हुआ है? 6 पद में कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया है। परमेश्वर हमें आत्मिक आशीष देता है और वो आत्मिक आशीष हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। और यहाँ पर कहता है कि 7 पद में कहता है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। परमेश्वर का योजना निष्फल नहीं हुआ जब मनुष्य पाप में गिरा। जब आदम और हवा पाप किए, परमेश्वर का योजना निष्फल नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर जो योजना बनाया था सृष्टि से पहले, वो योजना अब लागू हो जाता है। और परमेश्वर उस पहले पाप के बाद परमेश्वर जो बलिदान करवाता है और आदम और हवा को उस बलिदान के द्वारा जो वस्त्र पहनाया है उनके पाप को ढकने के लिए, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर उन्हें ये सिखलाना चाहता था कि एक दिन वो परमेश्वर का मेमना आएगा जो सारे पापों को उठा लेने वाला है। ये था परमेश्वर का योजना। परमेश्वर का योजना निष्फल नहीं हुआ आदम और हवा के समय में, और आज भी हमारे जीवन में भी परमेश्वर का योजना निष्फल नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर का योजना में सहभागिता होना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आज ये आश्वासन दिलाना चाहता है कि सब प्रकार के आत्मिक आशीष आपको मिलता है अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ये आत्मिक आशीषें हमें देना चाहता है। 7 को मैं फिर से पढ़ रहा हूं। पहले इफिसियों 1 अध्याय का 7 पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा।
यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हमें मिलता है, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। धन के अनुसार, अनुग्रह का धन के अनुसार। इसे हमें कैसे समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह का धन क्या है? हम लोग सब कोई पापी है और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लोग धन को अलग प्रकार से जमा करते हैं। पुराना ज़माना में लोग जो है अपने धन दौलत को ज़मीन जायदाद से नापते थे। कोई लोग अपने धन को अपने सोना चांदी के साथ, जेवर के साथ वो लोग धन को प्रकट करते हैं। कोई लोग अपने धन को अपने बैंक बैलेंस को दिखा करके अपने धन को जमा करके रखते हैं। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे, मेरे संतान मेरे धन हैं। परमेश्वर का धन अलग प्रकार से है। कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह का धन, हमें पाप से छुटकारा मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह का धन क्या है? मैं परमेश्वर का अनुग्रह का धन को इस प्रकार से देखता हूं कि जब मैं झूठ बोला तो परमेश्वर मुझे क्षमा किया, मुझ पर अनुग्रह किया। ये था उसका अनुग्रह का धन। जब मैं अपने दोस्त के प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या रखा था मन में, और जब मैं महसूस किया कि मुझे इस प्रकार का ईर्ष्या और बदला लेना नहीं चाहिए, तो परमेश्वर जो है अपने अनुग्रह का धन से मुझे क्षमा किया। जब बैर, जब जिसको कहते हैं हम लोग हेट्रेड, मन में हेट्रेड था, जब गुस्सा था और इस प्रकार का विचार जब था, परमेश्वर अपने अनुग्रह का धन, इतना धनी है परमेश्वर कि वो अपना अनुग्रह बांटता है। मुझे जब अनुग्रह का जरूरत है तो परमेश्वर अनुग्रह देता है और अपने असीम धन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह दे करके मुझे बचाता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह का धन। अगर कोई चोरी कर रहा है, परमेश्वर उस पर भी अनुग्रह करता है और वो भी अनंत जीवन पा सकता है। अगर कोई है जो कि पाप में फंसा हुआ है, बुरे आदतों में फंसा हुआ है, तो परमेश्वर का अनुग्रह का धन उस पर भी है और विश्वास के साथ उसे पा सकता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह का धन। कोई माता पिता का जो आदर नहीं कर रहा है, अगर कोई चोरी कर रहा है, या अगर कोई बुरे विचार रखा है, या अगर कोई दूसरों का लोभ लालच करता है, या अगर कोई शरीर के अभिलाषाओं में पड़ा हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी आ सकता है और आप उसके अनुग्रह के धन के द्वारा आप बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर का योजना सृष्टि से पहले ही था। याद कीजिए यहाँ पर क्या कहता है, चौथा पद में कहता है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए परमेश्वर जो है हम पर अनुग्रह करता है ताकि हम उसमें निर्दोष और पवित्र हो। यह है परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए। और परमेश्वर जो है धनी है, अनुग्रह में धनी है, और वो अनुग्रह आपको और मुझको देना चाहता है। 8 अध्याय में कहता है, 8 पद में कहता है कि जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। याद करता हूँ कि कुछ महीने पहले, नहीं कुछ साल पहले, मुझे एक दोस्त ने एक बहुत सुंदर विदेशी सेंट, परफ्यूम जिसे कहते हैं, दिया। और मैं उसको बहुत जो है जिसे कहते हैं ना कंजूसी, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकता, खास करके जो है स्पेशल सब्बत दिन के लिए, ताकि मैं अच्छा दिखूं और जब मैं किसी के सामने जाऊं और जो मेंबर मेरे पास आएंगे तो वो जो अच्छा खुशबू, जो सेंट उन पर आए। तो मेरा बेटा क्या करता है, वो देखता है सेंट सब्बत दिन के लिए है, अच्छा है,
सेंट लेता है। और मैं तो बस चुटकी में लेता है, लगाता है। मैं देखा बेटा ये तो खत्म हो जाएगा। बहुतायत से देता है परमेश्वर अनुग्रह। कैसे देता है? बहुतायत से देता है। मेरा पिताजी का है कह करके सेंट, लैविश, अंग्रेजी में कहता है लैविश्ड ऑन अस। परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर और मुझ पर इस प्रकार से दे देता है, कंजूसी से नहीं, भरपूरी से देता है। कभी कभी हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को रोकते हैं, पूरी तरह से हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग कंडीशंस रखते हैं। पर परमेश्वर हम पर कोई कंडीशन नहीं रखता है। जब हम लोग पाप में ही थे, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? परमेश्वर हमारे लिए मरा। परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए उसका अनुग्रह का धन से भरपूर है, जो कि बहुतायत से, जो कि कहता है कि बहुतायत से लैविशली आप पर और मुझ पर डाल देता है, क्योंकि उसने अपने इच्छा के भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसे अपने आप में ठान लिया था। तो चलिए हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि परमेश्वर अपना अनुग्रह का धन हम पर देना चाहता है। और आगे को इसी अध्याय में कहता है, यहाँ पर 17 पद में देखिए किस प्रकार से कहता है। 16 और 17 फिर से पढ़ेंगे। इसलिए कहता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। पौलुस अपना कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा और कह रहा है मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूँ। कहते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। कहते हैं मैं याद करता हूँ आपको अपने प्रार्थनाओं में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यहां पर कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। और आज मैं आप लोग को परमेश्वर का वचन के द्वारा आपके मन के आंखों को खोलना चाहता हूं, वो पर्दा को मैं हटा देना चाहता हूं, ताकि आप जान लो, आप महसूस कर लो, या अगर जानते भी हो तो आप इस बात को फिर से स्मरण करो कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और परमेश्वर अपना धन आपको देना चाहता है। कस्टम मेड, जानते हो कस्टम मेड का मतलब क्या है? आजकल कंपनी आपके जरूरत के हिसाब से आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा बना करके आपको सामान दे देता है। कस्टम मेड। आपका जरूरत कुछ और है, मेरा जरूरत कुछ और है। शैतान हमारे कमजोरियों को जानता है और हमारे कमजोरियों को लेकर के वो हमें फंसाना चाहता है, पाप में डुबाना चाहता है, पाप में गिराना चाहता है। और इसीलिए यहां पर कहता है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह हमें देना चाहता है, जो हमारे कमजोरी है उसको बलवंत कराने के लिए, हमारे कमजोरियों को हटाने के लिए, अनुग्रह हम पर देने के लिए, ताकि हम जो है अपने मन की आंखें को खोल ले और हम लोग बलवंत हो जाए। और आगे को यह कहता है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है? जब परमेश्वर आपको बुला रहा है निर्दोष बनने के लिए, जब परमेश्वर आपको बुला रहा है पवित्र बनने के लिए,
और इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह का धन देना चाहता है जो आपके लिए जरूरत है। तो उसकी बुलाहट को क्या आप समझते हैं क्या है? पौलुस परमेश्वर का बुलाहट को इस प्रकार वर्णन करता है, और उसका बुलाहट का वर्णन करते हुए मैं पढ़ रहा हूं, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन क्या है। कहता है कि और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, और आखिरी में मैं पढ़ रहा हूँ, कहता है कि 22-21 पद का आखिरी शब्द कहता है कि बैठाया। देखिए परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, उसमें कितना सामर्थ है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ को कहता है कि उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितना महान है। परमेश्वर का सामर्थ कितना महान है, इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ कितना महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, परमेश्वर का शक्ति, उसका कार्य किस प्रकार से प्रकट होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने अपने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाए। परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाता है। ये है उस आशा, उस बुलाहट की आशा यही है, और उसका सामर्थ्य है परमेश्वर का कि वो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठा दिया है। यह है परमेश्वर का योजना, और ये योजना सृष्टि से पहले ही परमेश्वर बनाया। ये नहीं कि परमेश्वर जो है अभी फंस गया था मनुष्यों के पाप के बाद, नहीं। परमेश्वर का योजना लागू हुआ। द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, उद्धार का योजना लागू होता है। सबसे पहले बलिदान, मेमना का बलिदान के द्वारा स्मरण दिलाते हुए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर के मरा, और परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर अपने दाहिनी ओर बैठाया। ये है परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए। और आगे को मैं पढ़ रहा हूँ, 22 और 23 पद में किस प्रकार से लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। परमेश्वर सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह को शिरोमणि ठहरा करके अब परमेश्वर कलीसिया की ओर ध्यान दे रहा है, दे दिया। आगे को कहता है यह उसकी देह है। कलीसिया उसकी देह है, आप और हम कलीसिया है, यीशु का देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो चलिए हम लोग उस अनुग्रह का धन को जो परमेश्वर हमें देता है उसको ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें। यीशु मसीह को परमेश्वर मरे में से जिला करके अपने दाहिने ओर बैठाया। परमेश्वर का योजना है आपके लिए और मेरे लिए भी, और वो योजना हम लोग इफिसी 2 अध्याय में पाते हैं। दुनिया का सबसे मनपसंद पदस्थल यूहन्ना 3:16 है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता को क्या किया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। उसके बाद द सेकेंड मोस्ट फेमस पदस्थल यहां पर इस 2 अध्याय में मिलता है, और यहां पर कहता है, मैं पढ़ रहा हूं,
2 अध्याय 1 पद, उसने तुम्हें भी जिलाया। परमेश्वर यीशु मसीह को जिलाया और उसे अपने दाहिने ओर बैठाया। परमेश्वर हमें भी जिलाया। जब हम लोग पाप में ही थे, मसीह हमारे लिए क्या किया? मरा। परमेश्वर हमें भी जिलाया, आत्मिक जीवन हमें दिया है, हमें भी जिलाया है। और पापों के कारण हम लोग मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम लोग मरे हुए थे पाप में, पर परमेश्वर हमें जिलाया। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये था हमारा दशा, ये था हमारा दशा। और हम लोग जो है हमारा दशा इतना बुरा था कि हम लोग अभी जो है नरक के योग्य थे। पर याद कीजिए परमेश्वर का योजना क्या है और परमेश्वर हमें किस प्रकार का बुलाहट देता है। परमेश्वर का बुलाहट यह है कि हम प्रेम में पवित्र और कैसे रहे? निर्दोष रहे। और इसे पूरा करने के लिए हम लोग क्या देखें? परमेश्वर अपने अनुग्रह का धन हम पर असीम बहुतायत से दे देता है ताकि हम निर्दोष रहे। परमेश्वर का सामर्थ क्या है? मसीह मरे हुए में से मसीह को जिला करके अपने दाहिने ओर बैठाता है। ये परमेश्वर का सामर्थ है और वो सामर्थ हमारा जीवन में दिखाई देता है जब परमेश्वर हमें जिलाता है आत्मिक रीति से। 4 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, फिर से आता है यहां पर, परमेश्वर दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। परमेश्वर का योजना आपके लिए और मेरे लिए क्या करना चाहता है परमेश्वर उस असीम धन के साथ? देखिए, जब हम लोग छोटे थे और स्पोर्ट्स के लिए जाते थे और जब हम लोग फर्स्ट या सेकंड या थर्ड प्राइज लेते थे तो हम लोग को जो है मेडल मिलता था और मेडल को ला करके हम लोग ट्रॉफी सब मिलता था और हम लोग उसको सजा देते थे, उसको पोंछ करके सजा देते थे। सर्टिफिकेट मिलता था, सर्टिफिकेट को हम लोग फ्रेम में डालकर डाल देते हैं। ट्रॉफी, परमेश्वर का भी योजना है ट्रॉफी। चलिए हम लोग इस योजना को देखेंगे कि परमेश्वर का असीम धन किस प्रकार से एक ट्रॉफी बन जाता है आपके लिए और मेरे लिए। हम लोग आगे को पढ़ के देखेंगे। यहाँ पर 6-7 पद को, और मैं जो है अपने जो है उपदेश का अंत की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कहते हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में परमेश्वर अपना असीम धन सारा संसार, सारा भूमंडल में प्रकट होगा और वो स्वर्ग में होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें आकर के स्वर्ग में ले जाएंगे दूसरे आगमन के बाद,
उस समय प्रकट होगा। और जब हमें प्रस्तुत किया जाएगा स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने, हम उसके असीम धन रहेंगे। हम लोग जो उसके योग्य नहीं थे, तो भी परमेश्वर अनुग्रह का धनी है और वो अपने अनुग्रह का धन हम पर दे करके स्वर्ग ले जाता है। पापी जो थे, जो हत्या करने वाला, जो स्वर्ग का योग्य नहीं था, वहां पर रहेगा परमेश्वर का असीम धन के कारण। वो जो चोरी करने वाला चोर स्वर्ग में रहेगा, परमेश्वर का असीम धन के चलते क्षमा मांगा है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर प्रस्तुत हुआ है और वो एक ट्रॉफी बनेगा स्वर्ग में, परमेश्वर उसे प्रस्तुत करेगा। हम भी जो पापी है, हम भी जो अपने अपने कमजोरी में फंसे हुए हैं, जब हम लोग परमेश्वर के पास क्षमा मांग करके आते हैं, तो परमेश्वर अनुग्रह का धनी जो है हम पर अनुग्रह करता है और हम भी सारे भूमंडल के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और हम लोग अपने राज मुकुट को उतार करके यीशु के चरणों के पास जाएंगे और कहेंगे कि आपके अनुग्रह के कारण हम लोग यहाँ हैं। परमेश्वर का यही योजना है, आपको पवित्र ठहराए। परमेश्वर का यही योजना है कि आपको निर्दोष ठहराए। ये योजना संसार का सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ठहराया। उस अनुग्रह का धन आज भी आपके लिए और मेरे लिए है। क्या आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं? उस धन में आप एक सहभागी होना चाहते हैं? परमेश्वर चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा हम लोग ऊंचे स्थानों में प्रवेश कर सके। परमेश्वर पिता, आपने हम पर अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, तू हमें अपने योग्य बना ताकि हम लोग तेरे साथ स्वर्ग जा सके। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।